Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is Emily Dickinson as a poetess. Emily Dickinson की बर्थ 10th of December 1830 में एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, जबकि उनकी डेथ 15th of May 1886 में एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। एमिली डिकिंसन 19th सेंचुरी की एक अमेरिकन पोइटेस थी। एमिली डिकिंसन प्राइवेट लाइफ को ज्यादा प्रेफर करती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम पोम्स को पब्लिश करवाया था, इसी वजह से वो अपनी लाइफ में ज्यादा फेमस नहीं थी। अगर उनकी पोइट्री की क्वालिटीज को ऑब्जर्व किया जाए तो वो मेटाफिजिकल, विट, रोमांटिक एटीट्यूड और मॉडर्न पोइटिक्स की मालिक थी। अगर किसी पोइट्री में पोइटिक्स प्रेजेंट हो तो उसमें स्ट्रक्चर और फॉर्म पर फोकस किया जाता है, मगर मॉडर्न पोइटिक्स में किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, फॉर्म, राइमिंग स्कीम या मीटर पर फोकस नहीं किया जाता। AC वॉर्ड, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, वो एमिली डिकिंसन के बारे में कहते हैं, परहैप्स नेक्स्ट टू विटमैन, एमिली डिकिंसन इज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। वॉल्ट विटमैन भी एक अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। AC वॉर्ड ये बिलीव करते हैं कि शायद वॉल्ट विटमैन के साथ एमिली डिकिंसन लास्ट सेंचुरी की ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइट हैं, यानी कि 19th सेंचुरी के बेस्ट अमेरिकन पोइट्स में वॉल्ट विटमैन और एमिली डिकिंसन शामिल हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एमिली डिकिंसन अपने पोइट्री में डिफरेंट वैरायटी के सब्जेक्ट्स के साथ डील करती हैं। वो अपनी पोइट्री में भी डिफरेंट वैरायटी के थीम्स को यूज करती हैं, जिनमें मोस्ट फेमस थीम्स लाइफ, डेथ, कंटेम्प्रेरी सोशल सीन, मोरालिटी वर्सेस इमोरालिटी, पेन वर्सेस प्लेजर, रिलीजन वर्सेस वर्च्यू, होप वर्सेस फियर, रोमांस, नेचर और गॉड हैं। वो किसी भी सिंपल एक्सपीरियंस में से स्ट्रेंज ब्यूटी को फाइंड आउट करने की मुहारत रखती थी, यानी कि परिंदों की आवाज, बुक में लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस और परिंदों के चहचहाने से भी वो एक अजीब किस्म की खूबसूरती को फाइंड आउट कर लेती थी। उनकी पोइट्री की सबसे सिग्निफिकेंट क्वालिटी ओरिजिनलिटी है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल उनकी पोइट्री में यूज होने वाले हाईलाइटेड थीम्स हैं। द मोस्ट फेमस कोटेशन ऑफ एमिली डिकिंसन इज होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट पर्चेज इन द सोल, यानी कि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर रहती है और इस उम्मीद के बगैर जिंदगी का तस्वुर करना भी नामुमकिन है। एमिली डिकिंसन का ये मानना है कि जब हमारे पास अपनी फियर और एंजाइटी को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं होते तो उस टाइम होप हमारी सोल को नरिश करते हुए उसे हेल्थ प्रोवाइड करती है। होप को उस बर्ड के साथ कंपेयर किया गया है जो हमारी सोल के अंदर स्टे और सिंक करता है, और उस परिंदे के गाने से ही हमारी रूह को सुकून मिलता है। अब हम एमिली डिकिंसन के राइटिंग स्टाइल को डिस्कस करेंगे। एमिली डिकिंसन को एक ग्रेट रोमांटिक लिरिकल पोइटस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उनकी लिरिकल पोइट्री की फॉर्म में विट और फ्रेशनेस प्रेजेंट होती है। उन्होंने अपनी पोइट्री में राउंड अबाउट 100 लिरिक्स को लिखा है। लिरिकल पोम इज अ टाइप ऑफ पोम दैट एक्सप्रेसेस द राइटर्स इमोशंस टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ स्टांजास और रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स। लिरिकल पोम्स में म्यूजिक को यूज करके राइटर्स के पर्सनल इमोशंस को प्रेजेंट किया जाता है। एमिली डिकिंसन अपनी पोइट्री में एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस को केयरफुली मैनेज करके यूज करती हैं। हियर द वर्ड इकोनॉमी मीन्स केयरफुली मैनेज। एमिली डिकिंसन की राइटिंग टेक्निक अनरोमांटिक है, क्योंकि वो अपनी पोइट्री में रियलिज्म की टेक्निक को यूज करती हैं। शी इज आल्सो नोन एज अ लवर ऑफ ब्यूटी, जिससे उनकी पोइट्री को एक रोमांटिक टच मिलता है, क्योंकि रोमांटिक्स भी ब्यूटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उनकी पोइट्री के रिकरेंट थीम्स में लाइफ, डेथ, सोल और लव शामिल हैं, जिसका मतलब उनकी पोइट्री में इन थीम्स को बार बार रिपीट किया जाता है। वो अपनी पोइट्री के आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए कंक्रीट एक्सप्रेशंस का यूज करती हैं। वो अपनी पोइट्री में डैशेस को अनक्लियर थॉट्स को कन्वे करने के लिए यूज करती हैं, और पंक्चुएशन मार्क्स में से सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन का यूज किया जाता है। जैसा कि आप उनकी पोम्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो बहुत सारे कॉमन वर्ड्स को कैपिटलाइज करके लिखती हैं। अपनी पोइट्री के थ्रू वो इनवर्ड मूड और कॉन्शियसनेस को भी प्रेजेंट करती हैं। वो अपनी पोइट्री में सबसे ज्यादा इमेजिनेशंस का यूज करती हैं। अब हम उनकी पोइट्री में मेटाफिजिकल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्री इज अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट यूजेस एंड इलेबोरेट फिगरेटिव लैंग्वेजेस, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स, पैराडॉक्सेस एंड फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। द वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स मटेरियल फॉर्म। मेटाफिजिकल पोइट्री पोइट्री की एक ऐसी टाइप है जिसमें फिगरेटिव लैंग्वेज, कंसीट, पैराडॉक्सेस और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। एमिली डिकिंसन भी अपनी पोइट्री में मेटाफिजिकल एलिमेंट्स लाइक पैराडॉक्स और पैथोस को यूज करती है। पैराडॉक्स एंटीथेटिकल स्टेटमेंट, जबकि पैथोस सैडनेस को कहते हैं। वो अपने पर्सनल थॉट्स और इमोशंस को मिक्स
मिक्स करके अपनी पोइट्री में प्रेजेंट करती हैं और उनकी पोइट्री में रिमार्केबल इमेजरी का यूज भी किया जाता है। एमिली डिकिंसन ने पोइट्री को भी एक न्यू पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू हर, पोइट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हर प्राइवेट ग्रीव्स, यानी कि जो तकलीफें एमिली डिकिंसन ने अपनी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं, उन्हीं तकलीफों के एक्सप्रेशंस का नाम पोइट्री है। वो एक लेटर में भी पोइट्री से रिलेटेड अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए कहती हैं, इफ आई रीड अ बुक एंड इट मेक्स माई होल बॉडी सो कोल्ड, नो फायर कैन वार्म मी, आई नो दैट इज पोइट्री। वो कहती हैं कि अगर मैं किसी ऐसी किताब को पढूं जिससे मेरा सारा जिस्म ठंडा पड़ जाए, तो दुनिया की कोई भी आग मुझे गर्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये पोइट्री है। यानी कि पोइट्री के लिए मैं खुद को फ्रीज करने के लिए भी तैयार हूँ। इन वर्ड्स के थ्रू एमिली डिकिंसन पोइट्री के साथ अपने लगाव को शेयर करती हैं। देन शी सेज, इफ आई फील फिजिकली एज इफ द टॉप ऑफ माई हेड वर टेकन ऑफ, आई नो दैट इज पोइट्री। वो ये कहती हैं कि अगर मुझे फिजिकली ऐसा फील हो कि जैसे मेरे सर के ऊपर वाला हिस्सा किसी ने काट दिया है, तो मैं ये जानती हूँ कि सिर्फ पोइट्री ही मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर करके अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अब हम एमिली डिकिंसन की पोइट्री में यूज होने वाली टोन को डिस्कस करेंगे। एमिली डिकिंसन अपनी पोइट्री में पेसिमिस्टिक, डिप्रेसिंग, ग्लूमी और डार्क टोन को यूज करती हैं। पेसिमिज्म इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि ये बिलीव करना कि हमेशा से गलत होता आया है और आगे भी हमेशा गलत होगा, पेसिमिज्म कहलाता है। अब हम एमिली डिकिंसन को एज अ मॉडर्न पोइटेस डिस्कस करेंगे। एमिली डिकिंसन अपनी पोइट्री में मॉडर्न थीम्स और टोन को यूज करती हैं और इसके अलावा वो टेक्निकल इनोवेशंस और ब्रेविटी को भी अपनी पोइट्री में यूज करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक मॉडर्न पोइटेस कंसीडर किया जाता है। बारबरा पर्किंस ने एक बुक अमेरिकन ट्रेडिशन इन लिटरेचर वॉल्यूम 1 लिखी थी। अमेरिकन ट्रेडिशन इन लिटरेचर के एडिटर्स एमिली डिकिंसन के बारे में ये कहते हैं, रीडर्स ऑफ द 20th सेंचुरी वुड अंडरस्टैंड हर बेटर फॉर इट वाज देयर इडियम दैट शी स्पोक, यानी कि 20th सेंचुरी में जो लोग बुक रीडिंग करते हैं वही एमिली डिकिंसन को ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि एमिली डिकिंसन की पोइट्री 19th सेंचुरी से ज्यादा 20th सेंचुरी के लिए सूटेबल है। वो अपनी पोइट्री में इमेजरी के साथ साथ सिंबलिज्म को भी बहुत ज्यादा यूज करती थी। एमिली डिकिंसन को एक कन्फेशनल पोइटेस का टाइटल भी दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी पोम्स में अपनी कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट का एतराफ करती हैं। उनकी बहुत सारी पोम्स में जिंदगी से उनकी फ्रस्ट्रेशन और मौत के लिए उनका जुनून दिखाया जाता है। वो हर टाइम डिप्रेशन, फियर और एंजाइटी का शिकार रहती थी। एमिली डिकिंसन की पोम्स आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन और आई एम नोबडी हु आर यू को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उनसे भी हेल्प ले सकें। नो डाउट के एमिली डिकिंसन को एक मॉडर्न पोइटेस कंसीडर किया जाता है, मगर मॉडर्न पोइट्स जिस ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं एमिली डिकिंसन उसे कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाती। स्पेशली वो टी.एस. इलियट के ऑब्जेक्टिविटी के आइडिया को नेगेट करती हैं। टी.एस. इलियट सेज पोइट्री इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। टी.एस. इलियट के मुताबिक पोइट्री में किसी भी पोइट को अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने की बजाय अपनी रियल पर्सनैलिटी से एस्केप करना चाहिए, यानी कि पोइट्री में किसी भी पोइट को अपने पर्सनल इमोशंस का टच नहीं देना चाहिए। इन आइडियाज को हम न्यू क्रिटिसिज्म में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इन सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमिली डिकिंसन एक 19th सेंचुरी की पोइटेस है, मगर उनको मॉडर्न पोइटेस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो अपनी पोइट्री के थ्रू मॉडर्न वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती हैं। मैंने इस लेक्चर में ज्यादा कोट्स इस वजह से ऐड नहीं की ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपने एमिली डिकिंसन की जो भी पोम्स पढ़ी हैं, आप उनमें से किसी भी लाइन को एज अ कोट ऐड कर सकते हैं। एमिली डिकिंसन की पोम्स की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि उन्होंने राउंड अबाउट 1800 पोम्स लिखी हैं, मगर उनमें से किसी भी पोम को टाइटल नहीं दिया और उनकी पोम की फर्स्ट लाइन को ही उनकी पोम का टाइटल कंसीडर किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यू टॉपिक्स की सजेशन भी आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।